तो जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तो जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। केम छो केड़ा हाले। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं अपने चक्रों को डिस्कशन करने के लिए। तो हम करेंगे थोड़ी सी भस्त्रिका भी साथ में करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइजेस छूट रही हैं, मगर मैं नहीं छोड़ती। मैं अपनी एक्सरसाइजेस कंप्लीट डन करती हूँ, और मैं कभी भी नहीं भूलती कि मुझे एक्सरसाइज मेरे बाल की तरफ से निकल रहे हैं। एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी होती हैं आपकी माइंड एंड बॉडी के लिए, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। तो हेलो हेलो कर लो बात। आज कुछ बदला आपने। मोस्ट वेलकम, योर शो इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल अबाउट योगा एक्सरसाइज। मैंने आपसे कहा था कि डाउनलोड हटाकर कुछ नया लिख दें। अल्लाह का वास्ता है आपको, आप कब से एक लफ्ज लिख रहे। आप अच्छे इंसान लगते हैं, व्हाइट कपड़े पहने में आपने, आप बड़े शरीफ से इंसान लगते हैं आप। तो आपको अल्लाह का वास्ता है कुछ ऐसा लिखे कि आपने कल या परसों, डेली होते हैं आप क्लास में, या होते हैं या शायद लिख के चले जाते हैं। तो अगर आपने कुछ सीखा है, मुझे पता है मुझे आप आंसर नहीं करेंगे क्योंकि मैं बहुत दफा आपको कह चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा कहना फर्ज हर वक्त है। जो नहीं सुनता उसको बार बार सुनाओ, बार बार बताओ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ये बताइए कि आपने क्या सीखा इस क्लास से। वैसे तो माशाल्लाह आप नहीं सीखा तो हमें लगता है मुझे। तो प्लीज आइए और मुझे बताइए कि मैं क्या सीख सकती हूँ, मुझे सिखाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आपको पता है मैं मजाक करती हूँ, अगर आप हैं, अगर लगा के निकल नहीं लिए तो मैं मजाक बहुत करती हूँ, और सिर्फ अपनों से करती हूँ, और सब मेरे अपने, ठीक है। तो आज हमारा प्लान है चक्रास के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम बनाए हैं हम लोगों ने, यू नो। और चक्र जो होते हैं ये क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ क्या क्या काम करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, हु इज दिस? हेलो जी, कारिया, जहीर, वालेकुम अस्सलाम, प्लीज ज्वाइन मी। हाय जहीर, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, माय सन, माय ब्यूटीफुल सन, माय बिल्डिंग वाले सन। From Multan, great, beautiful, beautiful. And अच्छा, उर्फिया आज हैट्रिक कर दी, किसने? इन्होंने कर दी। ये लो दोबारा लगा देती हूँ उनको मैं। ये पहले आके मुझे पहले ही बता दिया, अभी मैंने शुरू भी नहीं किया था, उसी वक्त बताया इन्होंने। ये डाउनलोड हुआ हुआ इनका, तो इनको मैंने मशहूर करना शुरू कर दिया, क्योंकि बस ये वही लिखते हैं जो रोज लिखते हैं, और इनके उस पे होता है ना, एक जगह लिखा हुआ होता है, तो फिर उसको पेस्ट करते हैं और निकाल देते हैं। बट ही इज सो स्वीट, है ना, भूलते नहीं है मैसेज करना, और दैट इज सो ग्रेट। थैंक यू सो मच मोहम्मद इकबाल साहब। जी, कारिया जहीर फ्रॉम मुल्तान पाकिस्तान, ग्रेट। मुल्तान पाकिस्तान में है, ये हमें पता है, कैसी मजे की बात है। ना पता होता तो जरूर बताते। मुल्तान में जानती हूँ, मुल्तान में बहुत दफा जा चुकी हूँ। बहुत स्वीट सिटी है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। तो आइए हंसते हैं, हंसाते हैं, और ब्यूटीफुल सी एक्सरसाइज करते हैं। जैसे ही मैं बड़ा नेचुरल हंसती हूँ, मैं नहीं छुपाती क्या। हाँ, हाँ, नहीं करती। लाइक ओरिजिनल ऑर्गेनिक हंसी मेरी निकलती है, तो मैं वो निकालती हूँ ताकि सबको पता लगे कि असली हंसना क्या होता है। और मेरे बाल जो है मुझे तंग कर रहे हैं, ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं बार बार ऐसे ऐसे करती रहती।
सेकंड। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे तुम्हें आकर मेरे आंसू। इसका मतलब ये है, सुरों के अंदर दोस्तों को बताया जाता है कि अगर तुम दुखी हो तो मैं तुम्हारा सहारा बन के तुम्हारे सारे आंसू सोख लूंगी या सोख लूंगा। तो आज फिर आ गए हैं बहन, कैसे हैं आप? सदा सलामत रहें, आप भी सलामत रहें। भाई आप आइए, आप मुझसे बात कीजिए। लेकिन पता है क्या है, कभी हम लोग नेगेटिव एनर्जी गेम नहीं खेलते, हमारी क्लास में सिर्फ पॉजिटिव होती है। इस दुनिया में कुदरत ने, अल्लाह ने जो पैदा किया है वो सब अच्छा है, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। अगर आप ये सोच के चलेंगे तो फिर आपकी जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। दिस इज मेन थिंग आई वांटेड टू टीच यू। अगर आप 15 साल सूफियों के साथ रहे हैं तो आपको ये नॉलेज क्यों नहीं आया कि हर इंसान कुदरत ने पैदा किया, हर चीज कुदरत ने पैदा की है, तो सब अच्छी है, सब अच्छी है, सबके दिमाग अच्छे हैं। अगर वो किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा तो सब अच्छे हैं। तो प्लीज वेलकम। एंड जो आपकी दिल में जो बात है, कोई बुराई है, बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे, हम उसको, आपकी नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंक देंगे भाई। हेलो माय डियर, सलाम अलैकुम, जबरदस्त 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 जबरदस्त। ये हमारी बहुत प्यारी क्लास है और हम लोग सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इस शर्त के बगैर कि कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन कोई भी है, वो हमारा बहन भाई है, क्योंकि उसको अल्लाह ने पैदा किया है। बस जब अल्लाह ने पैदा कर दिया है तो वो हमारा है। ये दरख्त भी, ये परिंदे भी, ये चिरिंद परिंद, हर चीज हर चीज हर चीज। तो इफ यू लव गॉड, लव एवरीथिंग माय ब्रदर। हैं आप तो छिपी रुस्तम हैं, क्या आवाज है? जी हाँ। हाय माय सन Mirza Sahab, you should study 15 years more to understand Sufism. मैं ये कहूंगी ज़हेब कि इनको सिर्फ मेरे साथ, अगर इन्होंने 15 साल सूफीज़म स्टडी किया है तो फिर 15 घंटे मेरे साथ रहें। मैं इनको सिर्फ चंद सांसें करवाऊंगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाऊंगी, एंड ही विल अंडरस्टैंड द प्योरिटी ऑफ गॉड। क्योंकि सांस कोई भी नहीं करवाता, ब्रीदिंग कोई नहीं करवाता, ब्रीदिंग की मीनिंग्स कोई नहीं जानता। हम सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं सांस के ऊपर, लेकिन सांस की क्वालिटी क्या है, कैसे आपके ब्रेन को, कैसे आपके दिल को, कैसे आपकी बॉडी को ये डिटॉक्स करता है और सारे अजाबों से बाहर निकालता है, इसका नॉलेज बहुत जरूरी है। कम ऑन मिस्टर मिर्जा, मैं आपकी सिस्टर हूँ, मैं भी मिर्जा हूँ। मैं भी मुगल हूँ, ठीक है? क्या है, कोई अच्छा कलाम सुनाए? कोई अच्छा कलाम अभी मैं नहीं सुना सकती, किसी वक्त सुनाऊंगी। सलाम माय डियर, सलाम टू ऑल, एंड हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? बताओ सब, हिना को बताओ। हिना गाइड, हिना आज आ सकती हो मेरे साथ, क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर जो था मेरा, मैं आपको बड़ी अजीब बात बताना चाह रही थी बार बार। मेरा कंप्यूटर जो था, जिस तरफ सूरज निकलता है ना, उसके ऑपोजिट मैंने रख दिया था। सूरज यूं निकल के यूं और इधर आके डूबता है। तो ये जो जगह होती है, शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब, मगरिब की तरफ मैंने इसका मुंह रखा हुआ था, ठीक है? तो वो क्या होता है कि जब मगरिब की तरफ चीजें हम सर रख देते हैं या पाँव, बॉडी का कोई भी पार्ट इस तरफ करते हैं, तो वो जो उस तरफ की जमीन होती है, उसकी आदत होती है, उसका नेचर है कि वो हर चीज सोखती है। तो ये अच्छा हो गया कि मैं इस चीज को बता सकूं, तो इसलिए नेट पे बात चली है तो साइंस में समझा दूं जो मैंने लर्न किया, एंड आई एम गोइंग टू शेयर।
तो मेरा नेट कभी भी वहां 4 महीने खराब नहीं हुआ, यहाँ आते ही डांस करने शुरू हो गया, अजीब अजीब होने शुरू हो गया। तो फिर मुझे पता ये चला कि मैंने कहा कि मैं इस तरफ पाँव रख के हम लोग सोते हैं और सर हमारा 3 जगहों पे हम सर रख सकते हैं, लेकिन इस तरफ हम मगरिब की तरफ जहां पे सूरज ढलता है, यानी कि सूरज का अपना एक जमीन टर्न लेती है वहां से, और वहां ऐसी एनर्जी डेवलप होती है जो हर चीज सोखती है, यानी कि उसका टाइम खत्म हो गया, अब जाओ। जब कभी भी आप मगरिब की तरफ, मशरिक मगरिब मशरिक की तरफ चढ़ता है ना सूरज, आई क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज मुझे ज्वाइन करें, लिंक ज़ोहैब इनको सेंड कर दो, हम इनसे गाना सुनेंगे और कलाम भी सुनेंगे। हारमोनियम लेकर आइए, बड़ा मजा आएगा। ये इदरीस साहब हैं, हमारे कराची के बहुत माशाल्लाह मजे में म्यूजिशियन भी हैं, सिंगर भी हैं, और मेलोडीज भी बनाते हैं। इट्स वेरी ग्रेट, यू नो। तो कौन आ गया नीचे? अच्छा, तो मैं ये बता रही थी, 1 मिनट ठहरियो। मैं ये बता रही थी कि जब हम इस तरफ सर करके सोते हैं तो हमारे दिमाग में से रेजेस, जो हमारी एनर्जीज होती हैं, अच्छी वाली एनर्जीज होती हैं, वो जमीन जो है इस तरफ की, वो सोखने शुरू हो जाती है, सारी रात सोखती है। मजे की बात तो ये, और सर आपका क्योंकि उसी तरफ रहता है और ऐसे घूम रही है ना, आपका बिस्तर जिस तरफ आपने सर किया हुआ उसी तरफ रहेगा ना, तो जमीन यूं घूम रही है, तो वो आपकी सारी एनर्जी कैप्चर करती है, मीन्स के आपको डेथ की तरफ ले जाती है। तो उस तरफ जब भी कोई सोए या मरने वाले का सर उस तरफ करते हैं, क्योंकि वो जा रहा होता है। तो कुछ इस बारे में बता सकते हैं आप? तो फिर जब मैंने कंप्यूटर का मुंह इस तरफ किया, तो मैंने कहा, मुझे समझ आ गया था, मैंने मेडिटेशन किया। भाई मिर्जा साहब, मैंने मेडिटेशन किया और सोचा कि मेरा इतनी देर नेट खराब नहीं रहा, तो अब क्या बचा है। तो सब लोग मुझे ताने मार रहे थे, अमेरिकन नेट है, अमेरिकन नेट है। तो फिर मुझे पता चला, मैंने मेडिटेट किया, सोचा, और मुझे एनर्जी फील हुई कि मैंने कंप्यूटर को उस तरफ लगाया हुआ है जिस तरफ से, क्योंकि कंप्यूटर भी एक बहुत बड़ी एनर्जी है, ठीक है, तो वो सोख रही थी। तो जब भी कोई और एंटर होता था, मेरी भी ब्लोरी हो जाती थी पिक्चर ना, तो उस वजह से फिर मैंने इसका मुंह किस तरफ किया, आप ये सोचो, है जिस तरफ नमाज के लिए सजदा करते हैं ना हम लोग, उस तरफ इसको यूं करके किया, तो फिर ये ठीक से चलने शुरू हो गया। अच्छा, अब आपको पता लग गया होगा मिर्जा भाई। अच्छा, कौन रह गया? अस्सलाम वालेकुम। ओहो, क्या बात है। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, हाँ, ये मैंने क्या था, है YouTube plan over, no, you must watch it, teach her much more, everyone can see this. No, she started to connected interviews live with her other person. I am happy now. Great. अच्छा, हाँ, काबा अल्लाह की वजह से हम उधर पाँव नहीं करते, नहीं, मैंने काबा की तरफ, काबा यूं, ये और यूं, ठीक है। हमारा जो अमेरिका में है, ये पड़ता है जिस तरफ एनर्जी सोक होती है, और जरा सा टर्न मारो यूं करके, तो वो सजदे की साइड हो जाती है, ठीक है। तो इस मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं आप लोगों को बताऊं कि उस तरफ जो है आप जो है पाँव नहीं करेंगे, पाँव करेंगे, क्योंकि हेलो मैम, हाय रूबी, हाय रूबी, हाउ आर यू। मैं समझी थी कि बेटा बेटा है, मैंने हमारी तरह ही है, हमारी एक नई दोस्त है। रूबी, हाउ आर यू। अच्छा, आज हमारा किस किसने एक्सरसाइज साथ में, क्या नाम है आपका, मिर्जा साहब, मैंने ऑनलाइन वो दिया हुआ, आप आके मेरे साथ आज थोड़ी सांसें करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, मैं आज आपको सांसें करवाऊंगी और मजा लेंगे, इसको फील करेंगे कि अंदर बॉडी और माइंड क्या काम करता है। प्लीज वुड यू लाइक टू कम विथ मी एंड आई कैन टीच यू। 15 15 मिनट के लिए आज, 15 घंटों के लिए नहीं, 15 साल के लिए नहीं,
15 मिनट के लिए आइए और सांसों को एंजॉय कीजिए और फील कीजिए अंदर क्या है, बाहर निकालिए। किस किसने भस्त्रिका की? अच्छा, हाथ जोड़ करते हैं और क्या नाम है, मिर्जा साहब से मेरी बड़ी पक्की वाली दोस्ती होने वाली, आपको आप लोगों को मैं बता दूं। और ये जो है सबसे पहले नंबर पहली रो में बैठे होंगे और सांसें सीख रहे होंगे और एक्चुअली द गॉड नॉलेज विल गो इनसाइड हिम एंड ही विल लव टू एवरीवन। खुदा की बनाई हुई हर चीज से ये मोहब्बत करेंगे, हर तबके से मोहब्बत करेंगे, हर रिलीजन से मोहब्बत करेंगे, क्योंकि खुदा ने मेक किया है और खुदा ही बेहतर जानता है कि हम वो क्यों डिफरेंट डिफरेंट में आके इंटरफेयर नहीं करता। तो वो कहता है कि जाओ एंजॉय करो, जैसे पूजना है पूज लो, जैसे मानना है मान लो, मैं तो यहीं बैठा हूँ, कर लो जो करना है क्या नहीं। तो हम लोग हाथ जोड़ करते हैं, आज काफी अर्सा हो गया नहीं किया। तो हाथ जोड़ जो होता है वो बड़ा कमाल का होता है और मैं इसको थोड़ा सा कैमरे को नीचे करने की कोशिश करती हूँ और थोड़ा सा दूर भी हटती हूँ। सही है। सांस ले लिया आपने। जब तक मैं कर रही हूँ सवाल मेक करो कि रूट चक्र का सवाल है और सैक्रल चक्र का सवाल है, फिर नाफ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ढूंढ लो मुझे याद नहीं आ रहा। और मणिपुर 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 चक्र और नाफ को कहते हैं मणिपुर चक्र एंड मणि कहते हैं डायमंड, लाल हीरे को, हीरे मणि यानी दौलत, यानी खुशी, यानी हैप्पीनेस। ठीक है, तो इसके इसलिए नाफ का नाम मणि रखा गया कि जिसने इसको ओपन कर लिया, जिसको अवेयर हो गया, उसको मणि मिलेगी, दौलत मिलेगी। दैट इज द रीजन कॉल मणिपुर चक्र। ओके, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हर चक्र का मतलब क्या है। तो ये हो गया हार्ट चक्र यानी कि हृदय हृदय चक्र, और ये है विशुद्धि। विशुद्धि मीन्स डिटॉक्सिंग योर चक्रा, तो इंग्लिश में कहते हैं थ्रोट चक्रा, यानी वो क्या कहते थायराइड हो जाता है यहाँ पे, अक्सर बुरा बोलने वाले थायराइड खराब हो जाता है काफी लोगों, उनको नोट करें, थायराइड जो भी बोले ना, अब उसको वॉच करना शुरू कर दें कि ये कैसे सोचता है और क्या बोलता है। आपको यकीन हो जाएगा पक्का वाला कि ये मतलब जब वो बोले कि मुझे थायराइड प्रॉब्लम है, तो यकीनन वो गलत सोचकर गलत बोलता है, या पीठ पीछे बात करता है, चुगली करता है, या बुराई करता है, कुछ करता जरूर है, तो जिसकी वजह से थायराइड डेवलप होता है। फिर ये होता है थर्ड आई चक्र यानी कि सिक्स सेंस, और आज्ञा चक्र, ऑर्डर का चक्कर है ये। जब आप ऑर्डर, माइंड क्या है, ऑर्डर, कि आपने सोचा और आपने ऑर्डर दिया हाथों को कि यार रोटी उठा के निवाला खाओ, ऑर्डर मिला, आज्ञा चक्कर यानी कि ऑर्डर का चक्कर। फिर सहस्रार यानी कि क्राउन चक्कर, आपका ये हेड जो है यहाँ पे क्राउन है, इनविजिबल क्राउन, और उसके अंदर जो है बहुत सारे ढेर सारे फ्लावर्स हैं, ब्यूटी है, खुशबू है, और जैसे ही आप गलत सोचते हैं तो क्राउन चक्र जो होता है ना ऐसे हो जाता है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ बच्चों। तो क्राउन चक्र जो है उसको वो मेन वो है, जब थॉट आपके गलत होंगे, बुराई आएगी किसी के लिए, बुरा सोचेंगे किसी के लिए, तो आपके क्राउन चक्र जो है वो बैठना शुरू हो जाएगा। ज़ुहैब, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हिना मलिक लिंक एंड सब्सक्राइब योर चैनल। ओके, हाँ, हिना मलिक को प्लीज सपोर्ट करें, शी इज अ गुड गर्ल, और वो इंटरव्यूज वगैरह करती हैं, और आप लोगों में से किसी ने भी इंटरव्यू देना हो तो खुद उनसे कहो कि मेरा इंटरव्यू कर ले। आजकल तो हर दूसरी लिखारी क्या
दूसरी लड़की को थायराइड है, इसीलिए है कि वो, हर दूसरी लड़की को थायराइड इसलिए है कि उसके जब थॉट्स उतरते हैं ना तो सीधा आपके, मैंने उस दिन भी बताया था कि यहाँ का चक्रा सबसे बड़ा डैमेज होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक उसको अफेक्ट होता है जब आप गलत सोच कर ना, और फिर उसके बाद फोन पर या सामने बैठकर किसी की पीठ पीछे बुराई कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं या गाली निकाल रहे होते हैं, तो थर्ड आई आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दें आज से। क्यों सारा समझ गए हो 7 चक्रास को? यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन? नो मैम, मैंने ये कहा है कि क्वेश्चन करो कौन सा चक्रा जो है वो कितने पत्तों का होता है, क्या उसकी वो होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। थोड़ा सा इंटरेस्ट है या नहीं है, या मैं बंद करूं कुछ और करूं? बोलो, मैं तो चेंज कर देती हूँ खड़े खड़े चक्र के बारे में। कि चक्कर आने लग जाते हैं ना, बताते हुए मुझे चक्कर आ जाते हैं, ऐसे हो जाती हूँ मैं तो। क्या है, तो थोड़ा सा ये कर लो, जो बहुत जरूरी है आपका थर्ड आई चक्र के लिए और पूरे चक्रों के लिए, जो एक्सरसाइज। इसको करने से आप कमाल के इंसान बन जाते हैं। हेलो, सलाम सलाम सलाम। एक्सरसाइज की, दाल की मैंने बताई थी, वो की। बताओ जल्दी से। इस पीरियड में एक दफा और करते हैं हम। दाल की ना पता, दाल है, दाल का क्या, दाल की नहीं पता कौन सी, मूंग की दाल। मूंग की दाल खानी है रोटी बनाकर। वो आप पीछे एक दो वीडियो पीछे चले जाओ, उस पर लिखा हुआ है, मैंने फूड लिखा है शायद, फूड एंड चक्रा लिखा हुआ है, तो वो आप एक दो नीचे ही है, कल या परसों की, तो वो आप निकालो, उसमें पूरी डिटेल है, ठीक है। और यस, जो आप भी कर रही हैं, हाँ, ये बहुत फिट है, या यस। सब से पहले कौन सा चक्रा ठीक थक है, ठीक कर सकते हैं, बेसिक बताएं। बताएं, ठीक है, मैं बताती हूँ। रूट चक्रा, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो है नीचे ऐसे चलती जाएगी मोहरों के साथ, ठीक है। इन मोहरों के अंदर से सांसें यूं जाती हैं, जो आपको उस दिन मैंने पिक्चर भी दिखाई थी, इन मोहरों के अंदर से घूम घूम के जाती है। तो यहीं पे नीचे बिल्कुल आखिरी पॉइंट होता है रीढ़ की हड्डी का, और जब वो बड़े मजे से ऐसे खत्म होती है रीढ़ की हड्डी, फिर नीचे से यूं होती है थोड़ी सी, फिर ट्रायंगल बन जाता है।
जो पीछे लगा हुआ ना ट्रायंगल, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी ट्रायंगल हो जाती है। अगर ट्रायंगल ना हो तो उसके चक्कर जिंदगी होंगे नहीं। तो ट्रायंगल आपकी बॉडी के अंदर है। मेडिटेशन में भी आपको ट्रायंगल बताते हैं कि ऐसे बैठे ताकि आप एनर्जी कैप्चर कर सके। तो इसको मैं लगा क्या है, टुडे आई ईट राइस की रोटी। राइस की रोटी खाई थी, इट्स डोसा, देसी मक्खन। ओ ओके, ग्रेट, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा, बिल्कुल सही कह रही हैं जी। आप डॉक्टर हैं, अगर डॉक्टर है तो जरूर देखे होगा कि रीढ़ की हड्डी के नीचे ट्रायंगल में नीचे जाके खत्म होता है और इसके ऊपर सेंस फील होता है, हाँ सेंसेशन और होता है और पेन भी, हाँ बिल्कुल सही है। क्या है, रत्ती की हांडी में, रेत, रेत की हांडी, हाँ ये नहीं समझ आया, फिर से लिख दो, इंग्लिश में लिख दो। अच्छा, अच्छा, जो रीढ़ की हड्डी है इसके ऊपर मैंने एक इंटरव्यू में बताया था बहुत शुरू में, तो मुझे बताना चाहिए था बीच में, मैंने कहा अब टाइम आ गया, अब मैं बताती हूँ। रीढ़ की हड्डी जब एंड होती है और जो ट्राई आता है, ट्राई एंगल यूं, उसके ऊपर 3.5 राउंड लगाए एक सांप की शक्ल में मीट होता है, यूं 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 नीचे जाकर, फिर जो उसकी टेल होती है ना ऊपर जाती है यूं, और जो ऊपर जो मीट होता है उसके जाके लॉक लगाती है। ठीक है, ये है रूट चक्रा। जिसका रूट चक्रा ऑन होगा वो कमाल का, जबरदस्त होगा, मतलब कि सारे चक्रों के साथ तो फिर कमाल का काम हो जाता है। लेकिन हर इंसान के कुछ चक्कर चल रहे होते हैं, चक्रास चल रहे होते हैं और कुछ बंद होते हैं या स्लो होते हैं, ठीक है, और उनका हील होना बहुत जरूरी है। जैसे वो हील होते हैं आपकी बॉडी नाचती दौड़ती हैप्पी, कमाना खाना ये वो बहुत सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। रोशनी की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, जी जी जी, रीढ़ की, अच्छा रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की, एग्जैक्टली, मैं रीढ़ की हड्डी की ही बात कर रही हूँ। और बिल्कुल सेंसेशन फील होता है यहाँ पे। यहाँ जब हम कपाल भाती भस्त्रिका का अनुलोम विलोम करते हैं, आप लोगों को आज ये पूरा का पूरा मैं बताऊंगी कि मैं ये क्यों करवाती हूँ, ठीक है। थोड़ा नजदीक बैठो या दूरी ठीक हो। तो जब हम भस्त्रिका करते हैं तो सांसें जो है हमारी यहाँ से पूरी बॉडी रेंज होती है, जो मैं अक्सर बेशतर हर वक्त ही बोलती हूँ, ठीक है। वो सारी नालियों को, आपकी वेन्स को क्लिंस करती हुई वो फारिग होती है। फिर उसके बाद कपाल भाती आती है। तो कपाल भाती जो है वो सारा गार्बेज जो होता है आपकी बॉडी में फालतू का, वो बाहर की तरफ ड्रेन करती है, ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां यूरिन और पोटी में बाहर चला जाता है गंद बना, ठीक है, इस तरह डिटॉक्स होने के बाद। तो फिर उसके बाद अनुलोम विलोम आता है। वो क्या करते हैं, वो सीधा 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 रीढ़ की हड्डी, जब आप उसके साथ प्ले करते हैं तो नीचे जो आपका जो वो सांप है ना 3.5 राउंड लगाए हुए, वो ऐसे करके टेल बंद होती है। तो क्या होता है कि जो टेल होती, जैसे ही आप सांसें लेने शुरू, आपने पहले कपाल भाती भस्त्रिका कर लिया तो टेल जो है एकदम वो नीचे यूं ऐसे छोड़ती है अपने आप, यानी कि ग्राह जो लगी है वो खुलती है। जब वो खुलती है तो हीट आना शुरू हो जाती है आपकी रीढ़ की हड्डी में। आपको कई लोगों को हीट महसूस हो रही होगी, जिस जिसको होती है हीट वो बताए क्या है। बिल्कुल, मेडिटेशन से तो 100% होता है, बिल्कुल होता है। ये तो कमाल का आइटम है, लेकिन मेडिटेशन करते नहीं है ना लोग। तो चलो आप थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, पहले बॉडी को हील कर लो। लेकिन अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है डायरेक्ट, लेकिन चक्रे वगैरह तो ठीक हो जाते हैं, सारा कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ प्योरिटी चाहिए होती है जो है बॉडी को, वेन्स को क्लींस करने के लिए। मतलब आप रीढ़ की हड्डी के थ्रू आप अपना सारा कुछ कर लेते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
मैं इसका एक वीडियो ऐसा बताऊंगी, भेजूंगी, मैं ग्रुप में भेजूंगी। वो वीडियो में उन्होंने बताया है, इतना सही और इतना करेक्ट है वो, कि वो पूरी दुनिया में वीडियो गया है और हर लैंग्वेज में वीडियो है, उर्दू में, हिंदी में, जापानीज में। वो वीडियो दुनिया का वाहिद वीडियो जो हर लैंग्वेज में पूरी दुनिया में गया है, और बहुत सही है वो। उस जितना सच उसके अंदर है ना, उससे बेहतरीन सच कोई बता नहीं सकता। गो के उसमें उतनी डिटेल नहीं है, जैसे मैं एक एक पॉइंट को लेके बात करती हूँ, लेकिन बेसिक जो है वो सारी की सारी उसके अंदर डिटेल है, कि कैसे हमारे चक्र कौन से कलर के होते हैं, क्या होता है। और हम दुनियावी आधा घंटे की जो वीडियो है वो दुनियावी गेम होती है, ये होता है। फिर जब आप दुनियावी से बाहर निकलते हो और स्पिरिचुअल होते हो, तो आधा घंटा फिर उसका होता है, और वो कमाल की है, और वो परफेक्ट है, और वो तजर्बे से गुजरी भी, मेरे तजर्बे से गुजरी भी, इसलिए मैं उसको कह सकती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो बिल्कुल ही ऐसा होता है। क्योंकि समझने के लिए कुछ देखना, उसके ऊपर सर्च करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वो रूट चक्र से नीचे खुलता है, वो आपका मीट का, उसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यानी आपका जो 3.5 राउंड लगाया हुआ सांप कहते हैं इसको, क्योंकि वो सांप की शक्ल में दिखाई देता है। उसको काटेंगे तो दिखाई देगा, बॉडी को काटेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये इनविजिबल नहीं है, ये विजिबल है। और इसी को ही क्या नाम है, कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। जब वो खुलना शुरू होती है, जैसे वो नीचे अपनी टेल नीचे छोड़ती है, वो मीट का टुकड़ा या सांप कह लें आप, ठीक है, अंदर सांप बैठा हुआ है जैसे मारता है लोगों को। हीट होती है, अच्छा हीट होती है, और बहुत सारे लोगों को हीट होती है। जिस वक्त हीट महसूस हो, या खुजली आपके पीछे शुरू, ये देखा हुआ ना मैंने, ऐसे ऐसे करती हूँ मैं। अभी भी मैं बता रही हूँ तो शुरू हो गया काम, बताते बताते भी होना शुरू, हाथ गर्म हो जाते हैं, पूरी पीठ गर्म हो जाती है। जब मैं बता रही होती हूँ तो आई फील लाइक वार्म। तो फिर वो जब पूरी की पूरी टेल, जैसे एक पहले टेल खुलती है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर, इससे आपके चक्र जो है वो हील होते हैं। ठीक है, कपालभाति, भस्त्रिका, ये वो करते करते। फॉर एग्जाम्पल, जो बंदा नहीं बैठ सक रहा मेडिटेशन के लिए, क्योंकि मेडिटेशन में बैठना और कुछ ना सोचना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बहुत मुश्किल होता है, और बहुत कम लोग इसको। फिर मैं उसको सांसों को गिनना शुरू करवाती हूँ, कि सांसों को गिनो, कि एक काम बता दो आपको, मुझे काम बताओ, मैं किसको खाऊं वाला हिसाब है। तो मैं फिर बताती हूँ कि सांसों को गिनो, एटलीस्ट आप सांसें देख रहे हो, सांसें देख रहे हो, सांसें देख, तो आपकी जो नीचे की एनर्जी है, वो जो सांप है वो खुलता है, खुलता है, खुलता है, और पूरा का पूरा, जब पूरा खुल जाता है, क्या होता है कि नीचे जैसे जैसे वो जाएगा सांप, या वो मीट का टुकड़ा, जैसे जैसे उसकी टेल खुलती जाएगी, वैसे वैसे आपकी कमर के अंदर, ये जो हम सांसें ले रहे हैं, ये वाली, इसके अंदर एक बहुत ही, इसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, यानी ऑलमोस्ट इनविजिबल वेन। सुषुम्ना का मतलब होता है इनविजिबल ऑलमोस्ट। सुषुम्ना नाड़ी यहाँ पे बहुत ही बारीक सी होती है, और वो सेंटर में जाती है। और हमारे जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ पे उनका पिलपिला सर होता है, यहाँ पे एनर्जी लेनी होती, इसी को क्राउन चक्रा कहते हैं। यहाँ पे जब हम ऐसे बैठते हैं तो यहीं पे आती है सारी एनर्जी। और मेरे जो बालों को मैं ऊपर करके रखती हूँ, ये सारा, अगर मैं टोपी नहीं पहनती सूफियों वाली, तो एटलीस्ट मैं अपने बाल ऐसे रखती हूँ। मैं बचपन से ऐसे रखती हूँ बाल अपने, पहले मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता है, अब मैं जानबूझ के रखती हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ आपका क्राउन चक्र है, और यहाँ से आप एनर्जी कैप्चर करेंगे। ठीक, हम राज की बात भी खोल दी है मैंने। तो फिर ये होता है कि जैसे जैसे वो ऊपर चलता जाएगा, इस सेंटर की जो नाड़ी है उसके अंदर गूदा होता है। अब वो क्या होता है कि जैसे वो नीचे से मीट खुलता है, इधर से गूदा ऊपर को चढ़ता है, ऐसे,
ऊपर की, जैसे थर्मामीटर में पारा होता है, जैसे मुंह में लगाओ तो गर्म लगता है, तो वो धीरे 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 अपना टेम्परेचर बताता है, बिल्कुल ऐसे आपकी रीढ़ की हड्डी कपालभाति ये वो करने से या मेडिटेशन करने से ऊपर को उठता है। मिर्जा साहब 15 साल, ठीक है। तो अगर ये सारा कुछ कर रहे हैं, आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, आपने सारी एक्सरसाइज की, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आपने आंखें बंद करके सांसों पे पे अटेंशन कर लिया, दैट्स इट। आपका एक चक्रा खुलेगा, फिर दूसरा खुलेगा। क्या होता है, उनको एनर्जी मिल जाती है, जैसे रुके हुए हैं, स्लो हैं या गलने शुरू हो गए हैं, इनविजिबल गलने शुरू हो गए हैं, तो फिर यही कि उनको एनर्जी मिल गई, वो वापस से ऐसे हो गए, अरे वाह जबरदस्त, क्या हो गया, हमें तो सांस आने लगी, वो भी सांस लेने शुरू हो जाते और ऐसे 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 ऐसे, ऐसे घूमने शुरू हो जाते हैं। और सबसे आखिरी चक्र जो रूट चक्र है, उसका नाम है मूल आधार, मींस बेसिक फाउंडेशन। और वो बहुत कीमती, अगर वो ठीक ना होगा तो ये ठीक ना होगा। और कई लोगों का जब ठीक नहीं होता तो वो बहुत नीचे की जिंदगी गुजारते हैं, दूसरों पर तनकीद करके गुजारते हैं, बस उनको रोटी चाहिए होती है। वो आप लोगों ने देखा होगा, बस्तियों में रहने वाले लोग जो होते हैं, वो मूलाधार पे होते हैं, यानी रूट चक्रा पे होते हैं, और उनकी एनर्जी जो होती है उस लेवल पे होती है कि यहीं से उठा लो, उनके जहन में कोई भी नई चीज, कोई क्रिएशन नहीं आती, ठीक है। वो मूलाधार के जितना भी काम कर रहा है उसके ऊपर वो जी रहे होते हैं, मांग कर रोटी खा लो, मांग कर ये कर लो, मांग कर वो कर लो, यार भीख मांग लो, बहुत आसान है यार, मांग लो, ठीक है। क्या कह रहे हैं आप, है ना। जी 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 जी। मैडम मैं अच्छा सोच रहा हूँ अभी तक आपके बारे में, आप मेरे बारे में, अगर आप अच्छे हैं तो अच्छा ही सोचेंगे मेरे बारे में। आ, तनकीद से निकले, निकले आप भी नहीं, मैं आपको पीछे लग गई हूँ आपके। मैं चाहती हूँ आप मेरे अच्छे वाले प्यारे वाले ब्रदर बने, और मेरे साथ सीखें, क्योंकि मुझे आपको तकलीफ में देखकर तकलीफ हो रही है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो फिर आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। मैं इसलिए आपके पीछे लग गई हूँ, क्योंकि आई लव यू माई डियर ब्रदर, ठीक है। तो ये है चक्कर, आप आए मेरे साथ, आपको मैं थोड़ी सी सांसें करवाती हूँ और इसको एंजॉय कीजिए। और आप मुझसे अलग नहीं है, आप हम, अगर आप एनर्जी हो तो मैं भी एनर्जी हूँ, तो हम एक अलग हुई भी एनर्जियां अलग अलग घूम रहे हैं, लेकिन हैं हम एक ही, ठीक है। एक बाप से निकले, एक माँ से निकली भी औलादें हैं हम लोग। तो मैं बिल्कुल आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप स्पेशली आप मेरे पास आए, ओके। अच्छा, जब ये जो ठीक होता है नीचे का रूट चक्र, मैंने अभी आपको बताया कि रूट चक्र जब खराब होता है तो वो मेंटेलिटी और स्टैंडर्ड जो होता है खाने पीने का, रहने का, उठने जागने का, वो आप लोग झोपड़पट्टी का अंदाजा कर सकते हैं। आपको मैं इस तरह से आसान करके बता देती हूँ कि चक्र क्या करते हैं। अब जब हम सैक्रल चक्र पे आते हैं, यानी कि थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, हमारा पेड़ू जहाँ सेक्स का एरिया है, वो वो वहां पे सेक्स किया जाता है, वहां पे सिर्फ फूड के पीछे भागा जाता है अगर खराब हो तो। अगर संभलावा हो तो फिर आप कुछ और बड़ा सोचते हैं और बड़ा करते हैं, महजब होते हैं, तहजीब में होते हैं, अगर ठीक हो तो। नहीं हो तो आप बस ये खाना है, लेना है, जल्दी से मुझे मिल जाए, हावड़ा नहीं होता, हावड़ा लालच, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे। तो जिसका चक्रा वहां का गड़बड़ होगा, वो ऐसा तबीयत का होगा। और उसके 6 लीव्स हैं, मूलाधार के जो रूट चक्र है उसके 4 लीव्स हैं, और उसका रेड कलर है, और बीच में थोड़ा सा ऑरेंज भी होता है। और जो सैक्रल है वो टोटल ऑरेंज होता है, और हल्का सा उसमें हल्का सा शेड होता है येलो का सेंटर के बीच में। और ये जो येलो मैं बता रही हूँ बीच में है, ये सूरज हमारी बॉडी से काम कर रहा होता है, तो इसलिए उसका टच भी होता है। लेकिन अगर वो गड़बड़ होते हैं तो स्लो हो जाते हैं, ठीक है।
तो जो हवस, लालच, मुझे, मेरा ईगो सारी की सारी सैक्रल चक्र में काम कर रही होती है। ईगो तो खैर पूरे ब्रेन में होती है, तो फिर वो पूरी बॉडी पे ही काम करती है। और फिर आ जाता है, अगर ये दोनों चक्र ठीक हैं तो आप आगे बढ़ते हैं और मणि मणि यानी कि दौलत वाले एरिया पे आते हैं, मणिपुर पर। और यहाँ पर आपको मैंने कल परसों भी बताया था कि यहाँ पे जिसकी एनर्जी ठीक होती है वो दुनिया में बहुत काम करता है, मशहूर होता है, दौलत कमाता है। मणि का मतलब ही यही है, मणिपुर यानी कि मनी, दौलत, दौलत वाला एरिया। ये जमीनी रिलेशनशिप, जमीनी दौलत, जमीनी ताल्लुकात, जमीनी सब कुछ है। और ये अगर खराब होता है तो फिर आप, जाहिर है, बदकिस्मत है कि नीचे के चक्र आपके ठीक है, कि आप शरीफ इंसान है, नीचे आपका रूट चक्र, आपका सैक्रल चक्र अगर सही है और मणिपुर चक्र ठीक नहीं है, तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि या अल्लाह, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, इतना वफादारी करता हूँ, सबके साथ सही करता हूँ, तो फिर मेरी किस्मत में दौलत क्यों नहीं आती? क्या हो गया है? यहाँ पे आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको उसको जगाने के लिए गहरी सांसें लेनी होंगी, डीप ब्रीदिंग करनी पड़ेगी आपको, ताकि वो जो चक्र है आपका जो यूं चल रहा है, सो मुझे ऐसे करने शुरू हो जाए, अपना मतलब प्रॉपर चैनल से काम करने शुरू हो जाए। तो फिर क्या होता है कि अचानक किस्मत बदल जाती है, यार मैंने उसमें हाथ डाला, ऐसे हो गया, यार मैंने ये किया, मेरे पीछे पीछे दौलत आती, यार मैं तो मांगा भी नहीं था और ये चलने शुरू हो गया, कमाल है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। क्यों जहेब, ऐसा ही होता है ना? जहेब क्या कह रहा है? कितना कितना चारला विजिबल होता है? नहीं समझ आया मुझे जहेब, चारला नहीं समझ आ रहा। क्या सर सर्दियों का है चक्रा सही होता है क्या? है, है। अच्छा, दोबारा से लिख दो मेरे बच्चों। अच्छा, ओके, थैंक यू। वो लेकिन वो दोबारा लिख दो, क्या लिखा है, एक किसी और स्टाइल से लिख दो। कहाँ थी मैं, तो ये भी भूल गई। अच्छा, क्या नाम है आपका, जो आप मणिपुर पर हैं, इसीलिए इसका नाम मणि है, ताकि आप दौलत बनाए इससे। और अगर ये खिला हुआ है पूरी तरह, अच्छा, इसका रंग येलो होता है। आपने देखा है सनफ्लावर को, देखा है? और इसके होते हैं पेटल 6 8 10 10 पेटल्स होते हैं इसके। येलो कलर का ये फ्लावर होता है और दिखाई भी देता है, ठीक है। और अब ये तीनों चक्कर ठीक हो गए, सही है। अब यहाँ पे आप अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, आप किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, नीचे के चक्रों का जो वो भी ठीक है। और आप बिल्कुल फिट एंड फाट, आप लोगों ने देखा होगा जेंटलमैन लोगों को, काम करते हुए, बिल्डिंगों में जाते हुए, गाड़ियां लेते हुए, और टाइम पे जा रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस टाइप के लोगों को आपने देखा होगा। ये 3 चक्रों की बेस पे होता है, जिसके 3 चक्कर। और घर आके थक कर बड़ा ऐसे करके बैठ जाता है, यार मैं बहुत थक गया हूँ, बड़ा परेशान हो गया, मतलब काम कर करके। अच्छा, ये क्या, 3 चक्कर तो इतना जबरदस्त चल रहा है, काम भी चल रहा है, गाड़ी भी है, जबरदस्त जॉब है, ये बिजनेस है, कुछ भी है, फिर ये बंदा इतना परेशान क्यों है, दुखी क्यों है, क्या मसला हो गया? पता लगे दिल का चक्कर ठीक नहीं है। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। क्या कह रहे हैं भैया? साइंसदानों का चक्कर, चक्करा पूछा है नौजवानों ने। जी, मैं साइंसदानों का चक्कर आपको बता देती हूँ। और हाउ मेनी चक्रा आर विजिबल, जब आप अवेयर होते हैं तो एवरी चक्रा यू कैन सी, एंड यू विल सी, आई प्रॉमिस यू, इफ यू लिसन टू मी,
If you work what I say, you will see your own chakra and you will come online and tell to everyone कि आपने देखा है, and that is true. Okay. और भाईजान क्या कह रहे हैं, मेरे छोटे भैया क्या कह रहे हैं, मेरे भैया कह रहे हैं क्या साइंसदानों का चक्र सही होता है? मैडम ये सवाल क्या इस भाई ने किया है? अच्छा अच्छा ठीक है। साइंसदानों का चक्र, सातों चक्र ऑन होते हैं उसके, साइंसदान के 7 चक्र ऑन होते हैं। इवन जो लोग मेडिटेशन नहीं करते या इस चीज से अवेयर नहीं होते और वो खो जाते हैं अपनी एक चीज के अंदर, ऐसे करके खो जाते हैं, ध्यान कर लेते हैं। जब ध्यान कर लेते हैं तो वो सारे चक्र ऑन हो जाते हैं। जब चक्र ऑन होते हैं तो वैसे ऐसे कुछ कर रहा होता है, उसके जहन में आसमान से ताकत आनी शुरू हो जाती है, नॉलेज आना उतरना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ध्यान कर लेता है, यूं उसके अंदर खो गया है। तो जहाज बना देता है, ट्रेन बना देता है, टीवी बना देता है, इंटरनेट बना देता है, इनविजिबल चीजें फाइंड कर लेता है, वाईफाई ढूंढ लेता है। उसके सातों चक्र ऑन होते हैं क्योंकि वो ध्यान कर लेता है। यानी एक ध्यान होता है ये वाला और एक ध्यान होता है ये वाला, खो गए अपने काम में, और इसको साइंटिस्ट कहते हैं भैया। ठीक है। अब जो वो बंदा आया, मैं बता रही थी, स्टोरी बता रही हूँ आप लोगों को। वो बंदा आया घर में, बहुत सारा उसका बिजनेस, ये वो सारा, सब लोग देख देख के हैरान हो रहे हैं, यार अल्लाह इसका तो बड़ा कारोबार चल गया भाई, कमाल का बंदा, अच्छा बंदा है, शरीफ इंसान है, कभी कोई गलती नहीं करता, फलाना नहीं करता, ढाना नहीं, मतलब उसकी रेपुटेशन अच्छी है 3 चक्रों की वजह से। यानी कि मेन बेसिक फाउंडेशन वाला रूट चक्र, फिर आपका सैक्रल, हवस, लालच, ये वाला वो भी ठीक चल रहा है, और आपका मणिपुर चक्र के ऊपर ना खूब आपने वर्जिश कर ली है तो दौलत आपके पीछे भाग रही है, और आप कमा रहे हैं, खिला रहे हैं, दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, आपके अंदर से कुछ खाली खाली है। क्या? दिल का चक्र ठीक नहीं चल रहा, दुखी है, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है मुझे, सब तो ठीक है, फिर कहीं खाली खाली क्या है? दिल का चक्र नहीं ठीक चल रहा, कहीं आपके दुख बैठा हुआ है, कहीं कोई ऐसी कॉन्शियसनेस में सब कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस होती है, और एक और दूसरी कौन सी होती है, ले दो जल्दी से, मुझे भूल गया। और कहीं कुछ है खराबी, क्यों? उसकी प्रैक्टिस नहीं की। अब क्या है कि इसको बता दिया गया भाई तुम्हारे दिल का चक्र जो है ना वो स्लो चल रहा है, उसको तेज कर लो। अब उसने मेडिटेशन शुरू कर दी, मेडिटेशन की करते गए तो वो हील हो गया, क्योंकि नीचे के चक्र तो ऑलरेडी हील है। अब वो शांत भी हो गया, सुकून में आ गया। अच्छा ये थी वो बात। ओके, ये हो गया सारा जमीनी कारोबार, ताल्लुकात, मोहब्बत, ये वो। ठीक है। यहाँ पे आप पूरी दुनिया में एक ग्रेट इंसान कहलाना शुरू कर देंगे जब आपका 4 चक्रे फैंटास्टिक चल रहे होंगे। तो आप कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब इंसान, कैरेक्टर वाइज बहुत जबरदस्त आप कहलाएंगे, लोग आपको पहचानेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, आपके घर में आपसे ताल्लुकात रखना पसंद करेंगे, आप एक मशहूर इंसान भी होंगे, और आपसे सारी दुनिया पैचअप करना चाहती होगी, मरासम बढ़ाना चाहती होगी। ये 4 चक्रों का चक्कर है। अब आगे हम चले थ्रोट चक्र, फिर आ जाता है ये, और ये होता है आउट ऑफ बॉडी होता है, ये तीनों चक्र, ये तीनों चक्र आउट ऑफ बॉडी होते हैं। और ये चक्र जो दिल का होता है, ये और नीचे के चक्रों को मिलाकर फिर सूफी बनाता है। क्या मैडम, क्या मैडम, क्या मैडम साइंसदानों का चक्र सही होता है मैडम, ये सवाल है। अच्छा फिर मैंने दोबारा लगा दिया। जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराने को दिल कर रहा है, मौलवियों के चक्रे के बारे में बताएं। मैं किसी भी मौलवी के बारे में या किसी भी ऐसे इंसान के बारे में बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इंसानों के बारे में बात कर रही हूँ कि इंसान किस तरह से डील करता है दूसरे लोगों को, वो सिर्फ इंसान होता है। मौलवी को मैं बुरा कहने के लिए थोड़ी ना बैठी हूँ या अच्छा कहने के लिए थोड़ी ना बैठी हूँ, मैं किसी इंसान को अच्छा बुरा कहने नहीं बैठी हुई भाई, मैं इंसानों को
मिसअंडरस्टैंडिंग होने से बचाने के लिए बैठी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ लोगों की एंजाइटी दूर हो, हर इंसान एक दूसरे से प्यार करे, कोई किसी को भी फॉलो कर रहा हो, ईमान की ताजगी, ईमान की पुख्तगी पूरी होनी चाहिए। चाहे वो शिव मान रहे हैं आप, या मौलवी हैं आप, या सूफी हैं आप, कोई भी हो, ईमानदार होंगे, आपकी दुआ कबूल होगी। आई लव यू माय ब्रदर। और क्या। भाई आप मेरे साथ क्लास करें, आपको बहुत सख्त जरूरत है, शदीद जरूरत है, और खुदा की कसम आपको जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि आप अल्लाह मियाँ से बहुत प्यार करते हैं, और जो अल्लाह मियाँ से प्यार करता है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरे साथ जुड़े, आप जुड़े, मैं आपको पेन से बाहर रिलीफ करूंगी, कसम से, कसम से, कसम से। मैम, हाउ टू डू चक्रा एक्टिवेशन? हाँ, दिस इज रीजनेबल क्वेश्चन। और मैंने मुसलसल आपको बता रही हूँ कि हाउ टू डू। मैं जरा ये खत्म कर लूं, मैं आपका सवाल अगर मैं भूल जाऊं रूबीना, रूबी, तो प्लीज मुझे दोबारा से रिमाइंड कर देना। लेट मी फिनिश टू एक्सप्लेन दैट, तो ताकि पूरी तरह से हर चीज समझ आए, कैरेक्टर समझ आ जाए कि किस टाइप के इंसान बिल्ट करता है। अच्छा, यहाँ तक आपका ठीक है, सही है, हो गया। कारोबार ये वो प्लांट का रिस्पेक्ट, इज्जत लोग चाहते हैं, खानदान ये वो। थ्रोट चक्र अक्सर बेशतर, जैसे कि हिना ने बताया कि हर दूसरी लड़की का थायराइड है, और थायराइड इतना इम्पोर्टेंट चक्र है, उसका ठीक होना इतना जरूरी है कि हमारा पाइनियल ग्लैंड इससे रिलेट करता है, हमारा पिट्रियोटिक ग्लैंड जो है वो भी इससे रिलेट करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल ग्लैंड्स हैं जिनका हम सत्यानाश कर देते हैं, बोलकर, सोचकर। हालात की मजबूरी होती है, हमें ऐसा लगता है कि हम छोटे से माहौल में जब रहते हैं तो हमारे इर्द गिर्द, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आप छोटी सी मिसाल देती हूँ, मैं 24 घंटे अगर फेसबुक पे लग जाऊंगी ना, तो मेरी इतने ही कम्युनिटी रह जाएगी, या मैं मिर्जा साहब से बहस करने शुरू कर दूं तो मेरा वही ध्यान भटका रहेगा कि मिर्जा ने क्या कहा, मिर्जा ने वो क्या, मीठा ना, तो मेरी क्या है, सोच लिमिटेड हो जाएगी और छोटे हो जाएंगे, छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जिस माहौल में रहते हैं वो यही वजह होती है कि हमें लगता है कि यही टोटल जिंदगी है, यही महवर है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हम उसी में ही पूरे कई साल गुजार देते, टिक 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 चलते हुए चले जाते हैं। इससे आगे जहां और भी है वो खत्म हो जाता है। अगर मैं यही प्ले करती रहूंगी तो ना मैं मेडिटेशन कर सकूंगी, ना मैं अल्लाह को याद कर सकूंगी, ना मेरी नीयत अच्छी होगी, ना मैं बराबर से कुछ बोल सकूंगी। बस एक बंदे के पीछे लग जाऊंगी और उसको अच्छा बुरा कहती रहूं, कहती रहूं, कहती रहूंगी। यह है थ्रोट चक्र, थायराइड। तो जब यहाँ पे हिना ने बोला कि हर दूसरी लड़की को थायराइड है, तो उसकी वजह यही है कि आपकी जितनी सोचें होती हैं गलत, मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टूड, और दूसरे को समझने के लिए आप में इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत होनी चाहिए ना कि दूसरा क्या कह रहा है और उसको सहने की भी ताकत होनी चाहिए। तो आप जो है अवेयर हो सकते हैं, थायराइड चक्कर खुल सकता है, उस मतलब बिना डॉक्टर के खुल सकता है, मैं ये कह रही हूँ। आप लोग थायराइड की 10,000 दवाइयां खा लें, अगर ठीक हो जाए तो मुझे पकड़ लेना आके, थोड़ी देर ठीक रहेगा आपका थायराइड, वो थोड़ा नम हो जाएगी आपकी वेन वहां की, थायराइड की, गले में 10,000 चीजें उग जाती। तो आता कहाँ से, थॉट से आता है गले में, और आप वहां से बोलते हैं और खराब हो जाता है। 100 बहुत नजदीक है ना गला, यहाँ पे बहुत नजदीक है, यहाँ से आया, यहाँ पे क्या, यहाँ से बोल दिया, खत्म हो गई बात, गाली निकाल दी, बुरा भला कह दिया, ये कह दिया, तो थायराइड खराब होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है कि थायराइड को सेव कैसे करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस मैं इतना कहूंगी कि हिना क्या कह रही हैं, मेरे साहब ने क्या भेजा, मुझे क्या भेजा,
चेक करके बताओ मुझे, मैं तो सामने क्या भेजा। थायराइड की वजह से वुमेन कैन नॉट बोर्न बेबी, इट इज में। हाँ बिल्कुल, बड़ी कमाल की बात कही है इन्होंने, जो मुझे याद नहीं थी, अच्छा करा याद करवा दी। थायराइड की वजह से आपकी, थायराइड की वजह से नहीं होता एक्चुअली। थायराइड खराब क्यों होता है ये मैं बताती हूँ। थायराइड जो है क्या, थायराइड कैसे ठीक करें? थायराइड की ये है एक्सरसाइज। उंगलियां मैंने बहुत शुरू में बताया था, बच्चों याद करो, याद करो। मैंने कभी भी नहीं छुपाती, कुछ भी नहीं छुपाती, और मेरे बाल जो हैं चिपकेदार हुए। अच्छा, ये दो उंगलियां आपने, पता नहीं मुझे इतनी शरारत क्यों आती है, आई एम टायर्ड फ्रॉम माई सेल्फ, यू नो। ये तो उंगलियां आपने यहाँ रखनी है, ठीक है, यहाँ मैं बोल रही हूँ, और मैं सांस भी ले सकती हूँ, और अंदर धसा दी है मैंने सांस भी ले रही हूँ, और मैं इसको रख भी सकती हूँ। अब क्या करना है थायराइड के लिए? सांस लेनी है। आई लव यू माई ब्रदर, वेलकम। आप बहुत अच्छे इंसान है, यू फाइंडिंग अ गॉड, लेट मी टर्न इट ऑन योर बटन ऑफ अल्लाह। हम लोग अल्लाह को नहीं पहचानते सही तरीके से, हम लोग इंसानों को पहचानते हैं, एंड दैट इज ग्रेट कि आपके अंदर खुदा बसता है, और हर इंसान के अंदर बसता है। और अगर कोई बड़ी बहन मिल जाती है तो छोटे भाई को समझा सकती है ना भाई? तो आप लोगों ने देखा कि थायराइड, हमिंग, हमिंग इज वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। और ये भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं। क्या, कहाँ गए? हेलो, थैंक यू फॉर प्रीटी प्रीटी हार्ट, थैंक यू। अच्छा ज़ुहैब, एक होता है जब आप कर रहे होगे ना, तो एक एक अजीब सी ना अंदर से ना आपके कान में आवाज कड़ 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 करके अलग से आवाज आ रही होगी करते हुए। और हु करोगे तो हु करने से, यानी कि हु मीन्स हु है, पूरी कायनात हु है, हु के अंदर हम हैं, ठीक है? तो हु करो, ऐसे करते हुए यहाँ पे आपको कुछ महसूस होगा, और यहाँ पे भी होगा। हु कर लो, ब्यूटीफुल, ठीक है? आ इज क्रिएशन, हु इज स्टेबल, चलती है लाइफ, चलती है, ठीक है? लाइफ इज गोइंग ऑन हेल्थी एंड ब्यूटीफुल। लेट्स डाई।
डेवलपमेंट, नहीं, आ इज डेवलपमेंट। लंबी जिंदगी जाती है, फिर लेट्स डाई। तो लेकिन हम जिंदगी पैदा होते हैं, जिंदगी गुजारते हैं और फिर मरते हैं, तो हम तीनों को मोहब्बत करेंगे। हम डरेंगे नहीं कि हमें नहीं करना क्योंकि हमें मौत आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू लव एवरीथिंग, यू हैव टू लव गॉड प्रॉपरली, बिकॉज यही साउंड पूरी कायनात में गूंज रही है और वो हम में भी है। शायद किसी आप लोगों में से किसी ने मेडिटेट करते हुए आवाज सुनी होगी, आवाज आती है आपके कान में, मुझे भी 24/7 आती रहती है, मुझे मेरे अंदर से आवाज आती रहती है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ध्यान देगा तो बिल्कुल ऐसे करके पता चलेगा और वो कहेगा कि हाँ ऐसा होता है। तो थायराइड का मैंने बताया, लाइक 7 कर लो, ठीक है, और ये उंगलियां जो हैं 5 कर लो। जितनी देर आप सांस को अंदर रोक सकते हो, थायराइड को ताकत मिलेगी, ताकत ताकत। डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा थायराइड की वेन को नम करने के लिए। जहां आपके दर्द हो रहा है ना, वहां से वो नम हो जाएगी, आपको पेन नहीं होगी, आप खाएंगे पिएंगे मौज उड़ाएंगे। ठंडा आपको मना कर दिया जाएगा, गर्म आपको मना कर दिया जाएगा, ये मना वो मना, कुछ मना करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को हील करिए, स्पिरिचुअली हील कीजिए। तो फिर यह हो गया हील। अब आपको ना अवेयरनेस शुरू हो गई, अब आपको लग गई आग, है खुदा क्या है, क्या हम सही इबादत कर रहे हैं। ये खुलते ही के साथ यहाँ बहुत खतरनाक पार्टी बैठी होती है, समझ गए। ये खुलते के साथ आपकी यूं करके जागृत होना शुरू होती है, क्योंकि ऊर्जा यानी कि आपकी एनर्जी, आज मैंने एक नया लफ्ज मुझे याद आया था, वो मैं कहूंगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वो ऊपर को जाना शुरू कर देती है, इधर से जाएगी इधर से जाएगी, फिर आप भटकने शुरू हो जाएंगे, कुछ ढूंढने शुरू हो जाएंगे कई सम टाइम, और सम टाइम ऐसे होता है, सही है। फिर यहाँ तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को बड़ा शौक होता है थर्ड आई चक्कर का, कि भाई मेरा खुल जाए, मैं देख लूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बहरहाल इसके लिए भी आपका थर्ड आई चक्कर खोलने के लिए भी आपको अपनी एनर्जी को क्लीन शफाफ रखना पड़ेगा, बिल्कुल पॉजिटिव रहना पड़ेगा, बिल्कुल प्यार करना पड़ेगा हर दिखने वाली बुरी चीज से और दिखने वाली अच्छी चीज से, क्योंकि हमें दिख रहा है ये बुरा है और ये अच्छा है, बट आई लव इट बिकॉज गॉड क्रिएट दैट, God create that. I have to love this one. I have to love that one. I don't care. ठीक है। तो मैं बहुत सारी बातें जब मैं किचन में होती इधर उधर होती दिमाग में इतनी सारी आती है, ये बताने में जैसे ही बैठती हो गई लेकिन कुछ और नया, कुछ खूबसूरत और नया आ जाता है। तो अब आते हैं हम, मैंने बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को थर्ड आई चक्कर के बारे में, आपकी सिक्स सेंस के लिए, जो बच्चों को अवेयर हो जाती है, कई लोगों को अवेयर हो जाती है, और वो लोग पेशीन गोइयां करने शुरू कर देते हैं, या किसी की चीजें, कोई मरने वाला होता है उसके बारे में पता लग जाता है, यार उसको बचा लो जाके, लोग वो जाके लोगों से हेल्प मांगता है सिक्स सेंस वाला, कि भाई ऐसा हो रहा है आप क्या करें। तो वो दूसरे जो सुनने वाले होते हैं कहते हैं ये पागल है और ऐसे बावला है और ऐसी बातें कर रहा है, इसकी बातों को पे अटेंशन नहीं करो, लेकिन वो तड़प के रह जाता है, कुछ सुनने वाला उसके पास नहीं होता। खास तौर पे हमारे देशियों में, जब अमेरिका में बच्चे इस तरह की बातें करते हैं, कोई भी शख्स करता है, उसको फौरन उसको टेक केयर किया जाता है, फौरन डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, फिर साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। साइकेट्रिस्ट को समझ नहीं आता जब, क्योंकि साइकेट्रिस्ट की
वो उसने मेडिटेशन नहीं किया होता तो उसको नहीं पता होता, तो वो फिर आगे स्पिरिचुअल्स के पास भेजते हैं कि फलां के पास आप लेके जाएं, पास्ट लाइफ वाले डॉक्टर के पास लेके जाएं, वो उसको देख सकते, फिर वो उसको घुमाते हैं, फिर जाके उसका पता चलता है कि ये बंदा तो ये बोल रहा है, ये तो कीमती इंसान है, ये तो बना बनाया है। ठीक है। क्राउन चक्रा जो है वो आपने देखा है, यहाँ पे लोगों के पुड़पुड़ी बहुत नाजुक होती है, बच्चा जब पैदा होता है, तो वो जब उसका खराब या सही होने का चक्कर इतना को खास नहीं होता, वो डैमेज होता है जब हम थॉट करते हैं, ये सारे तीनों डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए हम जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, कई लोग बैठते हैं, वो अवेयर नहीं होते क्योंकि वो अपने थॉट्स को नहीं छोड़ते, वो अपनी पिछली जिंदगी को नहीं छोड़ते, वो अपने गुजरे हुए कल को नहीं छोड़ते, वो आने वाले कल की फिक्र में लगे हुए होते हैं और उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। इसकी वजह से ये तीन चक्र जो है, थर्ड थायराइड, आगे चक्कर यानी कि पाइनल ग्लैंड, और ये तीन चक्कर जो है आपके हो जाते हैं। हेलो 10, then I will prove it. Okay, great, very nice. ये कौन है? सलामो, सलामोना, सलामोना, सलाम सलामोना। ये क्या पश्तो में बोला है? सलामा नहीं, संग चल दे जोड़े तकड़ा ख्याल दे। अच्छा, ये कौन है? क्या कह रही है? कभी मेरे साथ मिलकर सबों के वक्त में थायराइड पर आप बात करें ना मैम, मजा आ जाएगा। ऑफ कोर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम लोग इस पे बात नहीं करें, आई वांट टू लर्न यू अबाउट योर एज वर रेट में टाइम आगे नहीं पढ़ा जा रहा। आई वांट टू लर्न यू अबाउट योर वर्क एंड आई शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू। श्योर, एंड ऑडियंस ऑफ कोर्स कम एनी टाइम। अब तो मेरा नेट भी बिल्कुल इस तरफ लगा दिया है मैंने, तो बिल्कुल कोई भी आ सकता है, क्योंकि मैं हमेशा जब कुछ खराब होता है तो उसके बाद मैं कुछ सीखती हूँ। तो जिंदगी में याद रखें कि जब भी आपका कुछ खराब हो तो खराब इसलिए होता है कि आप उसके पीछे उसकी गहराई में जाएं, उसको पहचानें कि ये खराब क्यों हो रहा है। और आज कौन कौन शेयर करेगा और कौन कौन शेयर नहीं करेगा? बताओ, मुझे हाथ उठाओ, प्रेजेंट प्लीज, क्योंकि ये बहुत जरूरी नॉलेज है। और मैं बहुत सादे लफ्जों में, बिल्कुल साइकी नहीं झाड़ती मैं, और ना ही मैं हंसते मुस्कुराते सब इन्फॉर्म करती हूँ, ताकि आपको लाइट, ये लाइट है, एक्चुअली ये लाइट है। जो लोग आप पर रोब झाड़ते हैं और डराते हैं कि ऐसा हो जाएगा, गना हो जाएगा, फलाना, उस सरसार से निकाल कर, जैसे किचन में इंसान खाना पकाते हुए बातें करता है ना, मैं ऐसे बातें करती हूँ। और बिल्कुल इतने ही इजी अंदाज में, जैसे माँ बच्चे को बता रही होती है, बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, छोटे छोटे लफ्जों में। तो मैं वैसे आप लोगों को बताती हूँ। और सब लोगों को पता होना चाहिए, सब लोगों को अवेयर होना चाहिए। और हिना और मिर्जा, क्या नाम है मेरा भाई, मेरा मिर्जा भाई किधर है? ये रहा, मिर्जा आमिर। हाँ, कौन आया? इन लोगों को मैं नाइस लिटरेचर, क्या बात, ये फूल आया है क्या है? थैंक यू माय डियर। और बस कोशिश ये है कि मैं लिटरली मेरा थायराइड खराब होने वाला हो जाता है जब मैं बोल रही होती हूँ। मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं जिस पर्पज पे लगी हुई हूँ वो पूरा हो, और आप लोगों के दुख जो हैं वो दुख है ही नहीं है, उसकी समझ आ जाए आप लोगों को। हम लोग दूसरों से मुतक्के ना लगाएं, खुद को पहचानें और खुद को अंडरस्टैंड करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे पहला काम यही है कि खुद को जाने, क्या हम सही हैं या हम सही हैं। ठीक है। जो हम अक्सर समझते हैं हम सही हैं, हम सही ही हैं। तो ये इसकी गहराई में जाए, इसको पहचाने,
तो किस किस को समझ आया, अगर किसी को नहीं समझ आया, किस किस को समझ आया एटलीस्ट लिखे कि मुझे 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 कर ले, या यस 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 यस, नहीं मुझे मुझे लिखते हैं। किस किस को समझ आया, क्या मैं सही तरीके से आप लोगों को इन्फॉर्म्ड कर सकी हूँ क्या, या इसके ऊपर मुझे और बताना पड़ेगा, वो तो नेक्स्ट में बताऊंगी, जाहिर सी बात है। 1 घंटा 9 मिनट तो हो ही चुके हैं मुझे बकते हुए। तो कोई है मेरी बात सुनने वाला जो मुझे ये बताए कि क्या सब लोगों को पल्ले पड़ा। मुझे ओके, ठीक है, 1 मिनट, मुझे ओके, ये कौन है? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। भाई आई वांट टू सी, भाई ये पिक्चरें भेजा करो मुझे अपने मैसेंजर पे, ताकि मैं देखूं और एनर्जी महसूस कर सकूं, और आप लोगों को और ज्यादा, जैसे कल एक मेरे साथ रिजवाना थी, जब मैं उनको देख रही थी ना, तो मुझे इस कदर दबा हुआ घुटा हुआ एनर्जी फील हो रही थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं उसको पकड़ के सीने से लगा लूं और उसकी परेशानी दूर कर दूं। तो प्लीज आप मुझे अपनी तस्वीर भेजा करो। हालांकि मुझे उसकी तस्वीर कुछ भी नहीं था, ऐसा लग रहा था अंदर से वो खाली है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है जिंदा रहने की, यहाँ तक का फील हो रहा था मुझे। और हो सकता है गलत भी हो, बट आई फील लाइक दैट। अच्छा, मुझे ओके, ये कौन है जो मुझे गुड, मेरा भाई आया, क्या हुआ? शुक्रिया, सलामत रहे, बहुत मुफीद है आपकी बातें। ओके ग्रेट। ज़हेब, क्या नाम है, इनको सारी एक्सरसाइजेस बतानी है, इट्स योर ड्यूटी, ये हमारे भाई हैं और हम सबसे प्यार करते हैं और हमें प्यार ही शेयर करना है, और इनको एक्सरसाइज अब आपकी ड्यूटी है ज़हेब साहब, इनको सिखाना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं और मैं चाहती हूँ पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को सिखाया जाए, ठीक है मैम? अंजुम क्या कह रही हैं मैम? नेक्स्ट फ्यू डेज में भी आई कुडंट अटेंड क्लासेस, क्यों, क्या हुआ? हाय लो, अच्छा मिर्जा भाई, ये जोहेब ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आपको सांसें करवाएंगे, और आप बहुत यंग हो, आप पकड़ लोगे जो चीज हम सिखाते हैं या बताते हैं, आप पकड़ लोगे, आप ऑलरेडी बहुत अल्लाह के नजदीक हो, और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे, सेहत दे, तरक्की दे, और शफीक रहें, आप सबसे मोहब्बत करें, सबसे प्यार करें। और ये कौन है? फरजाना, कदी कोदी खुदी पे वर्क करना, खुद कल मैं क्या कर रही थी, डोका सोको, खुदी पे वर्क करना पड़ता है, पड़ता, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती, बहुत ग्रेट ग्रेट। You inform good, but I want to you please you could contact with me on class of the thyroid morning time I share my work. मैं कैसे करूं? How can I do that? मुझे ये तो बता दो मैम। आई नो आई विल मिस यू, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो भाई? आई मीन अंजुम, ये तो बताओ। हम कुछ किसी को कुछ नहीं सिखा रहे, कुछ जैसे हमारी चीजें लॉस्ट हो जाती है ना, वो ढूंढ रहे हैं, ढूंढ कर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई यहाँ टीचर नहीं है, कोई यहाँ स्टूडेंट नहीं है, सब दोस्त हैं, ठीक है? ये ईगो, ईगो क्या है? ये ईगो ईगो। अंजुम आप मुझे बताओ व्हाट हैपेंड। अच्छा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, और
किसी का कोई क्वेश्चन हो, है ना, यू कैन टॉक टू मी, you have my messenger, so you can call me right now, because मैंने right away भागना था अपने बेटे के खाने के लिए, लेकिन मैं पहले ही जल्दी बनाया, ताकि मुझे फिर वो मैं सुकून से अगर आप लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ा ज्यादा, तो आई डू दैट, यू नो। तो इसलिए मैं हिना से बात कर सकती हूँ। मैसेंजर पे कॉल करो, आई गिव यू माई फोन नंबर, एंड इफ यू वांट, लेकिन पता है क्या, मैंने ख्याल है मैंने दे दिया है। मैं व्हाट्सएप पे ये सारा चिट चैट नहीं करती, मुझे अभी बहुत थक जाती हूँ मैं, मेरे घर के काम भी होते हैं, तो आई कैंट, आई डोंट नो, लेट मी टॉक टू यू ऑन फोन, तो फिर मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज आई डोंट मेक प्रोमिसेस विदाउट हर चीज को अंडरस्टैंड, जब तक ना करूँ ना मैं, तो मैं प्रॉमिस करके पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं पहले आपसे बात करूं कि आप चाहती क्या हो, आखिर चाहती क्या हो गया है ना, बताओ मुझे जल्दी से। आती क्यों नहीं, अभी तो आ भी सकती थी। खैर, हम आपको आउट टूड मनते हैं, क्या हम आपको उस्ताद, आप लोग ना मेरी परीक्षा लेते रहते हो, परीक्षा। अब बताओ परीक्षा का मतलब क्या है बेटा, आप लोग भी तो मुझे फंसाते हो, अब मैं भी फंसाया करूंगी लफ्जों के जाल में, परीक्षा लेते रहते हो तुम लोग। हम आपको उस्ताद मानते हैं दिल से, शुक्र है दाल से नहीं लिख दिया, ए लिखा होता तो दाल हो जाता। दिल से थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल, ठीक है। फरजाना, मेरे पीछे ना आना, मैं अपनी दोस्त को ऐसे ही बोला करती थी, फरजाना का बहुत सारी चीजें निकल आती हैं। चलो भाई, मुझे इजाजत दीजिए, होप के सब लोगों को समझ आई, और सबने कहा कि सब समझ आई है। इस वीडियो को आप जाया ना करिएगा, इसको बार बार देखिएगा, जब भी आप लोगों के दिल में ये बात आए कि चक्रा कैसे वर्क करते हैं और किरदार कैसे हो जाते हैं जब चक्रे खराब होते हैं। ये स्पिरिचुअल होते हैं चक्रे, ये कोई आपको आम आदमी नहीं देख सकता या कर सकता, सिर्फ मेडिटेटर ही देख सकता है। और ये तजर्बा होगा हमारे स्टूडेंट में से एक बंदे को तो 100% होगा। आई नो हिज एनर्जी। सॉरी आई एम लेट, सॉरी तुम लेट नहीं हुए बेटा, तुम कल से यही कर, निकल तुमने नहीं, कल उजमा ने किया था कि शुक्र करो इसने जब खत्म हो जाए प्रोग्राम उस टाइम नहीं आया। तुम्हारी अम्मी कैसी है तो बताओ, है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह नमो का भी असर होता है क्या, नामों का भी असर होता है। बताओ परीक्षा का मतलब क्या है, चलो जल्दी से बताओ, इससे पहले कि मैं बंद करूं, परीक्षा परीक्षा खेलेंगे। इतनी हिंदी फिल्में देखते हो आप लोग, पता तो होगा। मैं भी अपनी लैंग्वेज बोला करूंगी, आप लोगों को फंसाया करूंगी, फिर मैं कहूंगी बोलो। कुछ हुआ है, कुछ कुछ क्या हुआ है, हाँ ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है, चलो मिलती हूँ फिर। मैं वीडियो देख लेना अब तुम, समझे, ज्यादा ज्यादा ना हो बेकरार। मैंने सारे चक्रों के बारे में बताए हैं, अच्छी तरह से ये सेव कर लेना अपने अपने फोन में प्लीज, खुदा का वास्ता है, ताकि आप लोगों को पता लगे कि कैरेक्टर्स कैसे होते हैं। जैसे ही आप लोग उन कैरेक्टरों को देखोगे आपको फौरन पता लग जाएगा कि इसका ये चक्रा खराब है, वो चक्रा खराब है। अमेजिंग, ये क्या है पता है क्या, रूबी ने फटाफट अपना ऑनलाइन जाके ना वो निकाला एग्जाम। परीक्षा का मतलब एग्जाम होता है, सही बात है। इम्तिहान, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस। इम्तिहान ये देखो, इल्फिया, मिलती हो कल ब्रेक के बाद। अब कौन आया, सो वीडियो कब मिलेगी, वीडियो कब मिलेगी,
बता दूंगी ना यार, अभी मेरे गले में सचमुच में दर्द हो रहा है बोल बोल के, ऐसी हुई में। तो जी जी जी, है जी जी, अभी पूरी देखता हूँ वीडियो जी जी। चलें, मिलती हूँ ब्रेक के बाद, सोच के बताती हूँ। शायद ग्रुप में मैसेज छोड़ दूँ, क्या याद करो कि क्या करना है। थोड़ा सा सुकून ले लो, मेरा इंटरव्यू भी अभी, वहां पे भी बकवास करनी है मुझे, पता नहीं क्या बकवास होगी मेरे से, पता नहीं कहाँ से आएगा। मैं शेयर कर दूंगी, टाइम मिले तो देख लेना, जोर नहीं दे रही मैं। सही है, लव यू ऑल। एक मिनट, एक मिनट, जाने से पहले क्या मैसेंजर, हाँ आप मैसेंजर पे मुझसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करिए। आपके साथ में एक्स्ट्रा टाइम लगा दूंगी, लेकिन दिन दिन में ही करिएगा मुझे। आप अगर रात को जागते हैं तो दिन दिन में कर लीजिएगा, मैं फुल टाइम दूंगी। मैं अपने प्यारे भाई को कैसे छोड़ सकती हूँ, ठीक है। तो आप मुझसे बात करिए, सही है। ये भाई के लिए गुड नाइट का केला है ये क्या? अच्छा चांद, अल्लाह माफ करे, चांद का रंग पीला, ओए होए 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 होए, इसको सफेद तो कर देती बीच में लाइनें मार के। चलो खैर कोई बात नहीं। लव यू मैम, लव यू लव यू लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड योर गुड नाइट, बट माय आफ्टरनून डे